Hello everyone, I'm Pratima Jaswal and you are watching my YouTube channel English Junction by Pratima Jaswal. So अभी का मेरा जो ये वीडियो है that is about reported speech imperative sentences. This is part 3. So इसमें imperative sentences को direct speech में when they are given, जब वो imperative sentences direct speech में दिए होते हैं उनको indirect speech में कैसे change करते हैं, we are going to do that. And for this, first of all, for this conversion of imperative sentences, mostly we use इसमें हम order लगाते हैं. जैसे imperative sentences क्या होते हैं? They are without subject. They are subject is implied. जैसे go there, come here, you do this, do that, don't do this, don't do that, please help me, please do this thing. ऐसे ये imperative sentences हैं. और इम्पेरेटिव या तो ये ऑर्डर होते हैं या ये रिक्वेस्ट होते हैं या एडवाइस होते हैं या ये सजेशन होते हैं. तो इस तरीके से या कमांड होते हैं या वार्निंग होते हैं या रिमाइंडर होते हैं. सो दे आर डिफरेंट काइंड्स. सो अब हमारे हैं, जैसे मान लीजिए इनके क्या ऑर्डर या ऑर्डर्ड, ये डिपेंड करता है हमने वर्ब कौन सी लगानी है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है उसमें. ऑर्डर, कमांड, टेल, रिक्वेस्ट, बेग. अगर बहुत ज़्यादा किसी को इम्प्लोर करते हो, बहुत ज़्यादा बेग, इम्प्लोर, एंट्रीट, बिसीच, सॉलिसिट, मतलब सबका सेम है. बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके किसी को कहना. एडवाइस, अर्ज, इनकरेज, किसी को इनकरेज करते हुए कहना. रिमाइंड कराना, वार्न करना, रिकमेंड करना. एग्जॉर्ट. एग्जॉर्ट क्या होता है? जैसे किसी को स्ट्रांगली इनकरेज करते हैं किसी चीज़ के लिए, वो भी इनकरेज का ही एक पार्ट है. या किसी को अर्ज करते हैं समथिंग टू डू, समवन टू डू समथिंग, किसी को आप अर्ज करते हो तो दैट एग्जॉर्टिंग. या अगर हम ये बोलें सॉलिसिट, सॉलिसिट का मतलब होता है किसी से इंफॉर्मेशन मांगना या किसी से पैसे मांगना, फेवर मांगना, ऐसे इस चीज़ के लिए सॉलिसिट. या सपोर्ट मांगना, ये सब है. बिसीच इज अगेन रिक्वेस्ट, बेग इज अगेन रिक्वेस्ट. बाकी आपको ये पता ही है, वाह बाकी तो इजी है. अच्छा, इसका जो ये रूल है दैट इज 2+वर्ब, सॉरी 2+वर्ब. जैसे ये 2+वर्ब. अब मैं आगे बताऊंगी कैसे. और नेगेटिव, दिस आर फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव में नॉट 2+वर्ब, नॉट 2+वर्ब. टू नॉट नहीं आता, ये आपको याद रखना है. कुछ बुक्स में कुछ लोग, कुछ टीचर्स, ये लोग टू नॉट लगाते हैं. यस, टू नॉट कोई कई जगह लिखा मिलेगा, बट दैट इज मोस्टली यूज्ड बाय द नेटिव स्पीकर्स. हम एज पर द प्रॉपर रूल्स इट इज नॉट टू, नॉट टू. Do not touch the flowers, not to touch the flowers. Okay, this way. Now अगर हम इसमें या टेल लगाते हैं, हम लोग एक्चुअली टेल लगाते हैं ऑर्डर्स के लिए या आस्क लगाते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जहां हमें एक्चुअली कई बार हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि व्हाट इज दिस. जहां हमें रिक्वेस्ट लगानी है या मतलब कुछ भी हमें लगाना, रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगानी है, चेंज करके लगानी है. हर वक्त हर जगह हम रिपोर्टिंग वर्ब अलग 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 यूज करें, दिस इज नॉट नेसेसरी. तो हम या टेल का टोल्ड कर देंगे, या आस्क है तो टेल कर देंगे, आस्क है तो टेल्स कर देंगे, या ऐसे. या आस्क लगाते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, टेल लगाते हैं ऑर्डर्स के लिए, अगर हमें सच में नहीं पता चलता तो. सो नाउ वी टेक दिस, कुछ एक दो एग्जांपल्स लेते हैं. एक दो तो नहीं, कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के हम करेंगे इसमें. जैसे हिज फादर सेड टू हिम शट अप. हिज फादर सेड टू हिम शट अप, दिस इज ऑर्डर. हिज फादर, अगर हम ये लिखें तो आप लिखेंगे हिज फादर ऑर्डर्ड हिम, टू लगा देंगे, 2+फर्स्ट फॉर्म, टू शट अप. His father ordered him to shut up. His father said to him, don't mock at the needy. Don't changes into not to. His father ordered him. This is not ordered. This is more of advice. His father advised him not to mock at the needy. His father advised him not to. Do not will change into not to. Mock at the needy. Then we have the teacher said to the students, don't make a noise in the class. The teacher, this is again ordered the students not to make a noise in the class. The teacher ordered the students not to make a noise in the class. The manager said to the peon,
The manager said to the peon, fetch me a glass of water. The manager ordered the peon to fetch. Me is first person, changes according to subject. So the manager ordered the peon to fetch him a glass of water. To fetch him a glass of water. And now we have this. For example, जैसे ये सेंटेंस है, फादर सेड टू हिज सन अपोलोजाइज फॉर योर बिहेवियर. पहला तो हमारा यही रूल रहेगा, सब्जेक्ट, हिज सन इज ऑब्जेक्ट. आगे योर इज सेकेंड पर्सन, सॉरी, फादर, द फादर. अब ये अपने जो ये फादर हैं अपने बच्चे को क्या बोल रहे हैं, ये या तो ऑर्डर दे रहे हैं, या कमांड दे रहे हैं, या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या उसको सजेशन भी दे सकते हैं. आपने जो लगाना लगाइए. द फादर ऑर्डर्ड हिज सन, मैं ऑर्डर लेके चल रही हूँ. आप कुछ भी लगा सकते हैं, ऑर्डर या सजेस्ट भी लगा सकते हैं, एडवाइस लगा सकते हैं. द फादर ऑर्डर्ड हिज सन टू, इसमें अब टू लगता है, टू प्लस वर्ब, टू अपोलोजाइज ये ई आ नहीं रहा, बट अपोलोजी ISU, अपोलोजाइज फॉर योर, हिज सन के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, फॉर हिज मिसबिहेवियर. फुल स्टॉप. The teacher said, keep quiet, children. Do not disturb me while I'm checking your notebooks. अब इसे देखिए. The teacher, ये बच्चों को ऑर्डर दे रही हैं. The teacher ordered. अब बच्चों को बोला तो बच्चों, सुनने वाले तो बच्चे ही है ना, किनको बोला, बच्चों को. द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसमें, बट अंदर दिया है लेकिन ऑब्जेक्ट दिया है. द चिल्ड्रन, सॉरी, द चिल्ड्रन टू कीप क्वाइट. इसे क्वाइट नहीं कहते, क्वाइट. क्वाइट इज लाइक, क्वाइट इज QUITE, बट दिस इज क्वाइट. टू कीप क्वाइट full stop. एंड फर्दर, ऐसे भी लगा सकते, फुल स्टॉप नहीं, ऐसे ही लगा दो डायरेक्ट इसकी कंटिन्यूशन में. एंड इसी के साथ ही एंड फर्दर एडिड, and further asked them not to, and further asked them not to, do not will be not to disturb him or her. Not to disturb her while, ये मी फर्स्ट पर्सन, मी टीचर के अकॉर्डिंग बदलेगा, सो द टीचर हर आ जाएगा. while she, I again first person, while she is MR into was verb, while she was checking यहाँ पर योर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग आता है, तो देर notebooks. Next, first of all, the teacher said, keep quiet, children. The teacher ordered the children to keep quiet and further asked them not to disturb me का her
while she was checking their notebooks. Now I said to my friend, please help me with some money. This is a direct request. I requested my friend to help me. अगेन आई थिंक ये सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बार बार लिखने की मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसी ज़रूरत है. अंदर मी फर्स्ट पर्सन, दैट्स इट. फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. तो इसके अकॉर्डिंग आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प. रिक्वेस्टेड आ गया तो प्लीज़ हट जाएगा. आई रिक्वेस्ट माई फ्रेंड टू हेल्प मी का आई के अकॉर्डिंग मी ही रहेगा. हेल्प मी विद सम मनी. ठीक है. अवी सेड टू हिज टीचर पार्डन मी सर. अवी सेड टू हिज टीचर पार्डन मी सर. ये अवी की तरफ से हम या तो सर लिखने का मतलब है कि रिस्पेक्टफुली बोला गया. पार्डन करने वो PARDON सॉरी पार्डन PARDON. अभी रिस्पेक्टफुली अभी सब्जेक्ट हिज टीचर ऑब्जेक्ट. अभी रिस्पेक्टफुली यहाँ पर पार्डन करने के लिए आप एंट्रीट करते हो, बेग करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, इम्प्लोर करते हो. अभी रिस्पेक्टफुली बेग्ड और इम्प्लोर्ड और एंट्रीटेड मतलब सेम ही है. हिज टीचर अभी रिस्पेक्टफुली सर का आ जाएगा ना. अभी रिस्पेक्टफुली इम्प्लोर्ड entreated begged his teacher to pardon him. Me first person changes according to subject, so pardon him. Away respectfully begged or implored or entreated his teacher to pardon him. Now my sister said, oh God, help me clear this interview. Prayed, pray करिए. My sister prayed. किसको प्रेड? टू गॉड टू हेल्प हर. सिस्टर है, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. माई सिस्टर प्रेड टू गॉड टू हेल्प हर क्लियर. दिस विल चेंज इन टू दैट इंटरव्यू. अनन्या सेड टू मी, ट्राई योर न्यू ड्रेस एज दैट सीम्स बेटर टू मी. अनन्या ने मुझे बोला कि ये वाली ड्रेस, नई ड्रेस को डाल के देखो, मुझे बेटर लग रही है. तो वो सजेशन है. ठीक है. और एडवाइस भी है. अनन्या एडवाइज्ड मी टू ट्राई. योर का मतलब हो जाएगा माई, है ना. सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अनन्या एडवाइज्ड मी टू ट्राई माई न्यू ड्रेस एज दैट सीम्स फर्स्ट पर्सन. सेकंड सीम्ड बेटर टू. अनन्या फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन अनन्या के अकॉर्डिंग और सीम फर्स्ट फॉर्म है. सॉरी मैंने पर्सन बोला था. फर्स्ट फॉर्म इनटू सेकंड फॉर्म. और मी फर्स्ट पर्सन है, वो अनन्या के अकॉर्डिंग बन चेंज हो जाएगा. अनन्या एडवाइज्ड मी टू ट्राई माई न्यू ड्रेस एज दैट सीम्ड बेटर टू. मी की जगह अनन्या मतलब हर. नेक्स्ट. Don't worry, as this problem will be solved soon, she said to me. या तो इसमें urged me, किसी को कोई कन्विंस कर कुछ करने के लिए कन्विंस करना, या assurance. This is more of assurance. So she assured me. She subject है, me object. She assured me not to worry. She assured me not to worry as this will change into that problem would be solved soon. She assured me not to worry as that problem would be solved soon. Now, have a deep respect for every living being, the grandfather said to the audience. ठीक है. The grandfather subject, the audience object. अब ये क्या लगता है? This is again किसी को कुछ करने के लिए समझाना, कन्विंस करना, urging. Urge, exhort, एडवाइस. एडवाइस भी हो सकती है. द ग्रैंडफादर अर्ज्ड द ऑडियंस, या द ग्रैंडफादर एडवाइज्ड द ऑडियंस, या द ग्रैंडफादर
exhorted the audience to have a deep respect for every living being. The grandfather urged the audience to have a deep respect for every living being. Next, कन्वर्जन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस विद लेट. अब लेट वाले भी आते हैं, जैसे टू मेक प्रपोजल्स. लेट अस किस में चेंज होता है? प्रपोजल है, लेट अस गो दे, प्रपोजल है. ओके, वी शुड, इसका इसमें लगता है वी शुड. लेट अस नॉट. अब मान लो लेट अस गो देयर, समबडी सेज लेट अस नॉट डू दिस, लेट अस नॉट डू दिस. अब लेट अस वाले भी आपने काफी किए होंगे, पर लेट अस नॉट, लेट अस नॉट में आप किसी आइडिया के, मे बी किसी ने आपको कुछ सजेस्ट किया है, आप उस आइडिया के अगेंस्ट हो, उस आइडिया के खिलाफ हो, तो आप बोलोगे वॉज अपोज टू द आइडिया, जो भी बंदा है. सेड टू को इसमें प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, लेट अस या तो प्रपोज्ड होता है या सजेस्टेड में चेंज होगा. अब जैसे ये सेंटेंस है, आई सेड टू अक्ष लेट अस वॉच मूवी दिस संडे. I said to Aksh, let's watch a movie this Sunday. I proposed Aksh, that लगेगा इसमें conjunction. I proposed Aksh that, let us change this into we should. I proposed Aksh that, I write है ना, I proposed Aksh that we should watch नहीं आ रहा वो. ओके, we should watch a movie this Sunday, will be that Sunday. ठीक है, आगे. फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस अभी आपको अगला ऐसा है, उसमें दिया हुआ है आई सेड टू अक्ष लेट्स वॉच मूवी दिस संडे, एंड देन उसका वो जिसको बोला, वो फ्रेंड है या जो भी, वो बोलता है लेट्स नॉट, इट्स टू कोल्ड आउटसाइड. तो अगर इसे इतना लिखने के बाद आप ये तो सेम लिखोगे यहाँ पर, आई प्रपोज्ड और आई सजेस्टेड, है ना. हमारा यहाँ पर हमने एक रूल पहले से भी देखा है कि या सजेस्टेड या प्रपोज्ड आएगा. तो उसके बाद आक्ष दैट वी शुड वॉच अ मूवी दिस संडे. ओके, दिस दैट में चेंज हो जाएगा, दैट वी शुड वॉच अ मूवी दैट संडे. सो सेड ही, उसने बोला लेट अस नॉट, तो इसका मतलब है, आप फिर वापस उस पर जाइए, देखिए लेट अस नॉट जो आता है वो होता है वॉज अपोज टू द आइडिया. अब मैंने आपको बताया था कौन, ही, फिर आप लिखोगे ही वॉज अपोज टू द आइडिया बिकॉज it is changes into it was too cold outside. He was opposed to the idea because it was cold outside. ठीक है, आगे ऐसे कंटिन्यूशन में आ जाएगा. Now we have the girl said to her mother, let me try once more. It's a kind of request. The girl requested or urged her mother. The girl urged or requested her mother to let me. Let me की जगह हो जाएगा let her, क्योंकि me यहाँ पे me किसके लिए फर्स्ट पर्सन, the girl के लिए. To let her try once more. That's it. The girl requested her mother to let her try once more. Rahul said, let us wait for our friends. This is a proposal. Rahul proposed that, let us का मतलब है we should भी हो सकता है, they should भी हो सकता है. Suppose we should भी मतलब हमें, मुझे propose किया, आपस में अपने फ्रेंड्स को किया, तो they should, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं. So we can think of either we should or they should. So the preference is we should. Rahul proposed that we should wait for our friends. क्योंकि we लेके चल रहे तो our friends ही रहेगा. अगर they लेके चलेंगे तो Rahul proposed that they should wait for their friends. ठीक है, मे बी राहुल किसी और को बोल रहा है. नेक्स्ट है, this is practice time. So I think I have taken enough of these, and this is exercise.
इस एक्सरसाइज को आप स्टॉप कीजिए, देन सॉल्व दिस एक्सरसाइज, एंड आफ्टर दैट you should tally these, compare these answers with this, and in case there's some doubt, you just mark and see where it has gone wrong. और हमारा that's all for today. Happy learning. In next video we'll do exclamatory sentences. End of part 3. If you like my video, kindly share and subscribe, and press the bell icon so that you can get notifications for the upcoming videos. Thank you very much for being with me. Thanks a lot.